कक्षा 8वीं के हिंदी शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी इस हिंदी कक्षा में हम हमारी जो बसंत पुस्तक है उसका पाठ 3 बस की यात्रा, ये हरिशंकर परसाई जी की एक व्यंग्यात्मक कहानी है। यानी गद्य की कहानी विधा में इसको लिखा गया है। व्यंग्यात्मक कहानी का अर्थ है कि जब हम इस रचना को पढ़ेंगे तो इसमें हमें व्यंग्य की प्राप्ति होगी, अर्थात हमें हंसी आएगी। ऐसी बातें इस शैली में रहती हैं। हरिशंकर परसाई जी का जन्म सन 1924 और इनकी मृत्यु सन 1995 ईस्वी में हुई। और इनकी एक विशेषता कि इन्होंने जबलपुर से एक वसुधा नामक पत्रिका निकाली थी। वो पत्रिका आज वर्तमान में भी जबलपुर से प्रकाशित होती है। आज हम हमारा जो नया पाठ हम प्रारंभ कर रहे हैं, इस पाठ की कहानी को हम 2 अंशों में बांट करके पढ़ेंगे। पहला अंश आज हम ले रहे हैं, हम 5 मित्रों से लेकर के और बैठी है, इस अंश का मिलान आप पाठ्य पुस्तक में करेंगे कि ये शब्द कहां से कहां तक है, यानी प्रारंभ से और जो बीच का भाग है जहां हम आज पाठ को छोड़ेंगे वहां तक का हमारा ये अंश है। इस अंश में कुछ ऐसे शब्द हैं जो अर्थ की दृष्टि से कठिनता लिए हुए हैं। और एक विशेष बात और कि हरिशंकर परसाई जी ने इस व्यंग्यात्मक कहानी में बीच बीच में अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग भी किया है। हिंदी का उर्दू का तो किया ही किया है, अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग भी किया है। वो शब्द भी आपको यहाँ श्यामपट्ट पर मैंने अंकित किए हैं, आपको देखने को मिलेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं हमारी एक व्यंग्यात्मक कहानी, बस की यात्रा। तो आज आपको हम एक ऐसी बस की यात्रा करवाते हैं। आप इस पाठ को इस तरह से पढ़िए कि आप भी उस बस में बैठे हैं और उस बस की यात्रा कर रहे हैं, तो आपको और आनंद की अनुभूति होगी। चलिए करते हैं शुरू बस की यात्रा। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलेंगे। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। पन्ना स्थान का नाम है, सतना भी स्थान का नाम है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है कि अगर इस शाम 4 बजे वाली बस से चलेंगे तो पन्ना से सतना के लिए घंटे भर बाद बस मिल जाएगी। और वो बस, जिस बस में हम यात्रा करने वाले, जिस बस की बात हो रही है, वो बस जबलपुर की ट्रेन को मिला देगी, अर्थात हम जबलपुर स्टेशन पे सही टाइम पर पहुंच जाएंगे। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हमें से 2 को सुबह काम पर हाजिर भी होना था। हाजिर का अर्थ होता है उपस्थित होना। जो 5 मित्र थे, उन 5 मित्रों में से 2 मित्रों को सुबह अपने ऑफिस में, अपने दफ्तर में, अपने कार्यालय में उपस्थिति भी देनी थी। इसलिए उन्होंने यही तय किया कि हम इस 4 बजे वाली बस से ही चलेंगे। इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी शाम वाली बस से सफर नहीं करते। तो मित्रों ने कहा कि क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? तो लोगों ने कहा कि नहीं, डाकू वाकू कुछ नहीं मिलते, ये बस खुद ही डाकिन है। अर्थात बस की हालत ऐसी जीर्ण शीर्ण थी कि उस बस में कोई भी यात्रा करना नहीं चाहता था कि कब ये बस बंद हो जाए, कब बस रास्ते में रुक जाए और कब ये अपना संतुलन खो बैठे। चलिए आगे देखिए। आप देखिए बस का चित्र देख रहे होंगे और बस का चित्र दिखाकर लेखक कह रहा है कि ये बस जो है वो तो वयोवृद्ध है, पूजने के योग्य है, इसको श्रद्धा के साथ देखना चाहिए, इसमें बैठना थोड़ी चाहिए। ये हमें हरिशंकर परसाई जी कह रहे हैं। आगे देखिए क्या कह रहे हैं परसाई जी कि बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी, खूब वयोवृद्ध थी। वयोवृद्ध का अर्थ होता है बहुत वृद्ध, यानी बड़ी बूढ़ी, जिसको हम कहते हैं बहुत वृद्ध। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इसे सफर नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस तो पूजा के योग्य थी, उस पर सवारी कैसे की जा सकती है। ये सभी लोग बात कर रहे थे आपस में, जिस बस में जाने की बात हो रही थी उस बस के लिए। उस बस कंपनी का एक हिस्सेदार भी उसी बस में जा रहा था। हमने उनसे पूछा कि क्या ये बस चलती है? वह बोला चलती क्यों नहीं जी, अभी चलेगी।
हमने कहा वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह, हाँ जी, और कैसे चलेगी। तो कंपनी का जो हिस्सेदार उस बस में बैठा था, मित्रों ने पूछा कि क्या जी ये बस चलती है क्या? तो उस हिस्सेदार ने कहा कि क्यों नहीं चलती जी, अभी चलेगी। तो मित्रों ने कहा कि हम यही देखना चाह रहे हैं कि अपना आप चलती है या इसे चलाना पड़ता है। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगे पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, अर्थात इस बस को अनुभव है, इतनी जल्दी खराब नहीं होगी, बस जो है बीच में बंद नहीं होगी। नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है। नई नवेली बस क्या किसको कहा गया है कि जो बस नई बनती है और नए नए बनकर के रोड पर आती है, सड़क पर चलने के लिए आती है। लेखक कह रहा है कि नहीं, ये उन नई बसों से भी ज्यादा अनुभवी और विश्वसनीय है। विश्वसनीय का अर्थ होता है विश्वास के योग्य। हमें बेटों की तरह प्यार से अपने गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए, जो छोड़ने आए थे हम इस तरह देख रहे जैसे अंतिम विदा दे रहे हो। उस बस में जैसे ही लेखक और उसके मित्र बैठे, तो जो लोग उनको बस के स्टैंड के पास उनको छोड़ने के लिए आए थे, वो कातर आंखों से, कातर दृष्टि से, मतलब एक तरह से चिंता भरी दृष्टि से उस बस के लोगों को इस प्रकार से देख रहे थे जैसे कि आज इनकी अंतिम विदाई दे रहे हो और आज के बाद इनसे कभी मिलना नहीं होगा। उनकी आंखें कह रही थी आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। कूच का अर्थ होता है जाना और निमित्त का अर्थ होता है कारण। देखो लोग कह रहे थे कि आना जाना लगा रहता है, जो इस संसार में आया वो तो जाएगा ही जाएगा, और लोगों को जाने के लिए तो बस एक बहाना, एक कारण ही चाहिए। तो हो सकता है वो कारण आज इनको बस में बैठने से मिल गया हो। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया। अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया गया है। देखिए, स्टार्ट का अर्थ है शुरू होना। इंजन सचमुच, सचमुच यानी वास्तव में। आगे जब इस अंश को पढ़ेंगे, दूसरे अंश को जो पढ़ेंगे, उसमें ऐसा भी दृश्य आएगा कि इसका इंजन जो होता है जवाब दे जाता है, और कंपनी का जो मालिक होता है वो इंजन को निकाल के गोद में रख लेता है और नली से उसमें पेट्रोल भरता है, जैसे कोई माँ अपने छोटे बच्चे को बोतल से दूध पिला रही हो। तो इसलिए इसको व्यंग्यात्मक रचना कहा गया है। आगे देखिए, तो इंजन जो था वो सचमुच क्या हो गया, शुरू हो गया, स्टार्ट हो गया, अर्थात चलने लग गया। जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक कह रहा है आगे कि उस बस में कांच बहुत कम थे। उस बस में जो खिड़कियां थी उन पे शीशे, कांच बहुत कम बचे थे, और जो बचे थे उससे हमको बचना था। लेखक कह रहा पहली बात तो उसमें कांच थे ही नहीं। जैसे इंजन चला तो हमें ऐसा लगा कि हम इंजन के अंदर ही बैठे हैं। पूरी बस हिल रही थी, बॉडी का सीट से सहयोग चल रहा था। कभी सीट आगे चली जाती, कभी बस पीछे रह जाती। तो क्या कह रहा है कि या तो उसमें शीशे थे ही नहीं, और जो कांच बचे थे उनसे क्या करना था, हमें बचना था, हमें अपनी रक्षा करनी थी, शायद कहीं हमको लग नहीं जाए, उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे ही इंजन है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि ये गांधी जी के सहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। क्यों ऐसा लेखक ने क्यों कहा? ऐसा लेखक ने इसलिए कहा है कि सीट बस से, कभी बस आगे जाती तो कभी सीट पीछे चली जाती, कभी खिड़की बजने लगती, कभी दरवाजा बजने लगता, और ऐसा लगता कि पूरा इंजन ही बस के अंदर, हम जो बैठे हैं तो इंजन के अंदर ही हम बैठे, क्योंकि आवाज उस समय बहुत ज्यादा हो रही थी। लेखक ने इससे अनुभव किया कि गांधी जी ने जब असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन किया था उस समय ये बस थी और उस समय अवश्य जवान रही होगी, तभी की आदत इसको आज पड़ गई है। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। ट्रेनिंग का अर्थ होता है प्रशिक्षण। शिक्षण के बाद जो शिक्षण मिले उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रशिक्षण, यानी शिक्षण की विशेषता। शिक्षण शब्द के आगे प्र लग गया तो प्रशिक्षण, अर्थात ये विशेष्य हो गया। प्रविशेषण भी इसको हम कह सकते हैं। शिक्षण के बाद जो शिक्षण मिले उसको क्या कहेंगे? प्रशिक्षण। और फौरन का अर्थ होता है तुरंत। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा एक दूसरे से सहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से सहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। बॉडी का अर्थ होता है शरीर। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव समाप्त हो गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट हम पर बैठी है, हम सीट के ऊपर बैठे हैं। इस तरह की जो बस थी जब चल रही थी तो पूरा हिल रही थी
कि पता ही नहीं चल रहा था कि सीट हम पर बैठी है या हम सीट पर बैठे हैं, क्योंकि कभी बस आगे जाती, कभी सीट खिसक के पीछे चली जाती, कभी सीट खिसक के इंजन ड्राइवर के पास तक पहुंच जाती। तो इस तरह से आज हमने अपना ये पहला अंश पढ़ा, हम 5 मित्रों से लेकर के, और यहाँ सीट हम पर बैठी है। तो इस अंश को अपने संग्रह में रखें। आगे की कक्षा में हम इसका दूसरा अंश पढ़ेंगे जो कि आपको बहुत ही आनंद देगा। आप इस रचना को स्वयं भी पढ़ें, बड़ी व्यंग्यात्मक रचना है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।